धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, एक कदम परमार्थ की ओर। जितने भी रूहानी फकीर मालिक की दरगाह से आए हैं, उन्होंने बंदगी करने के लिए हक हलाल की कमाई पर बहुत जोर दिया है। संसार के सामने मिसालें मौजूद है। गुरु नानक देव जी महाराज ने खेती बाड़ी की, मोहम्मद साहब जी ने व्यापार किया, कबीर साहब जी ताना बाना बुनते रहे। इसी तरह ही भगत रविदास जी जुतियां गांठने का काम करते रहे। भगत रविदास जी के टाइम बाहरी छुआछूत बहुत था। जितनी भी छोटी जाति के लोग होते थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। दुनिया उनको नफरत की नज़र से देखती थी। मगर फकीरों ने इन बातों का हर वक्त विरोध और खंडन किया है। संत सतगुरु हमेशा ही जीव की भलाई का रास्ता बताते रहे हैं। उनका कहना है कि हर जीव उस परमात्मा की अंश है। कबीर साहब जी फरमाते हैं, कहो कबीर ए राम की अंश। फकीरों ने ये सभी जात पात, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ईर्खा द्वैत के बंधन को तोड़ने की और सबको बराबरी का दर्जा देने की बहुत कोशिश की है। जितने भी गुरु साहिबान आए हैं, उन्होंने बार बार इन पुराने रीत रिवाजों, पुराने परंपराओं से ऊपर उठ के उस अकाल पुरख वाहिगुरु का भजन सिमरन करने का उपदेश दिया है। गुरु साहिबान गुरबाणी में फरमाते हैं, खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश चौं वर्णों को साझा। नानक नाम जपे सो उदरे कल में, कट कट नानक मांझा। हर रूहानी फकीर का एक ही उपदेश है कि इंसान जात पात या धर्मों से नहीं पहचाना जाता, वो सिर्फ सच्ची इंसानियत और अच्छे गुणों से पहचाना जाता है। एक जगह भक्त रविदास जी फरमाते हैं कि जात भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, नीच से प्रभुच किया, कह रविदास जमारा। भक्ति जी फरमाते हैं कि बेशक मेरी जात भी नीची है, मेरा कर्म भी छोटा है, मैं जहाँ रहता हूँ वो जगह भी ठीक नहीं है, मगर उस सतगुरु ने दया मेहर करके मुझे इतना इज्जत मान बख्शा है कि मेरे को सबसे ऊंचा बना दिया है। उन फकीरों के पास वो अनमोल खजाना होता है जिसकी कीमत इस नासवान संसार में कोई भी नहीं चुका सकता। फकीर देखने को तो गरीब मालूम पड़ते हैं, मगर वो परमात्मा के नाम में रंगे होते हैं। रविदास जी महाराज अपनी झुग्गी में रहते थे। उनके पास एक आदमी आया। वो कहने लगा कि भगत जी, मेरे पास एक पार्स है, मैंने तीर्थों पे जाना है, आप इसको रख लो। आप इस पार्स से सोना चांदी बना के अच्छी जिंदगी जियो। भगत जी कहने लगे कि मेरे को इसकी जरूरत नहीं, मेरे पास गुजारे लायक सब कुछ है। उस आदमी ने भी जिद की कि कोई बात नहीं, आप इसको रख लो। तो भगत जी कहने लगे, आप झुग्गी में टांग दो। वो आदमी पार्स को टांग के चला गया और कई साल तक वापस नहीं आया। जब वो कई सालों बाद वापस आया तो उसने सोचा कि अब तो रविदास भक्त ने पारस से सोना चांदी बना के अच्छे मकान वगैरह बना लिए होंगे, अब तो वो अमीर आदमी बन गया होगा। मगर जब उसने आके देखा, भक्त रविदास जी तो उसी तरह झुग्गी के अंदर ही बैठे हैं। वो आदमी कहने लगा कि मैं आपको पार्स दे के गया था, वो कहाँ है? तो भक्त रविदास जी कहने लगे कि मेरे को तो पता ही नहीं है, आपने कहाँ रखा है? आप जहाँ रख गए होंगे वहीं पर पड़ा होगा। भक्त रविदास जी ने उस पार्स को हाथ लगाना तो दूर की बात है, पार्स की तरफ देखा तक नहीं कि वो कहाँ रख के गया था।
तो पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी फरमाया करते थे कि जब वो नाम रूपी धन का खजाना फकीर के अंदर प्रकट हो जाता है तो वो बाहर के किसी भी धन की तरफ देखते तक नहीं। वो ऐसा अनमोल खजाना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।